जिनको भी इसके बारे में पता हो, कुछ ऐड करना चाहते हो या बताना चाहते हो। हम रिवाइज कर रहे कल की चीजों को थोड़ा सा हम्म। इंटरेक्शन करके। तो लोगों जो भी कल अटेंड नहीं किए थे उनको ये क्लियरिटी आ जाएगी। हम्म। रेकी क्या है? रेकी को हमारे पुरातन भारत के अंदर ये थी, हमारे ग्रंथों में इसका परिचय पाया गया है। तो वो किस नाम से पाया गया है? कल जिन्होंने भी अटेंड किया था उसमें से कोई ऐड करना चाहता हो इसके बारे में? सतीश जी, अरविंद जी। आपने बताया था लेकिन वो नाम मुझे याद नहीं रहा। स्पर्श चिकित्सा। यस, ध्यान। स्पर्श चिकित्सा करके ये हमारे पुरातन धर्म लोगों से ये हमें पता थी। अब रेकी ये जापानीज लोगों के पास से हमारे पास आ गई है, और जापानीज लोगों में इसे काफी अच्छा प्रमोट किया है। रिलैक्सेशन, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और हमारे जीवन को ग्रो करने के लिए। समझ में आ रही बात? जापान ने इस टेक्निक का यूज किया है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने अपने को सभी जगहों पे डेवलप करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया है। क्लियर हो रही है बात सबको? यस। यस। राइट। तो रेकी का कॉम्बिनेशन ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है रे। रे मीन्स एनर्जी। और दूसरा वर्ड है की यानी रास्ता। एनर्जी के रास्ते से हमारे लाइफ के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, उसे कहते हैं रेकी। सिंपल। ब्रह्मांड के एनर्जी को आपके चक्रा के हीलिंग करके ठीक किया जाता है, और उससे आपके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न होता है। आपको रिलैक्स करवाया जाता है और आपके नए फ्यूचर के लिए आपको तैयार किया जाता है। यह है रेकी, कि जिससे आपके अंदर की एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। तो रेकी के 3 स्टेजेस होते हैं। हाउ इट वर्क्स, रेकी कैसे काम करती है? तो रेकी के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है बाय चैनलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी को चैनलाइज करने से रेकी काम करना शुरू करती है। दूसरा होता है एट्यूनमेंट, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। दूसरी स्टेप होती है इसकी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। तीसरी स्टेज होती है चक्रा बैलेंसिंग। तीसरी स्टेज होती है चक्रा बैलेंसिंग। तो हमारे एनर्जी को पहले हमें चैनलाइज करना है अपने अंदर, कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो एनर्जी को हमें अपने अंदर चैनलाइज करना है। चैनलाइज करके हमें उनसे अट्यूनमेंट लेनी है, कि हम उनका सदुपयोग करेंगे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ को ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए। और फिर उसे लोगों की मदद करने के लिए यूज करेंगे। समझ में आ गई? और यस। उसके बाद हम लोगों को हील करके लोगों के जीवन को एक नई लेवल पे लेके जाएंगे। ये है रेकी की कंसेप्ट। क्लियर हो रही है ये कंसेप्ट? यस। अब रेकी को भारत से कई साल पहले जापानीज लोग अपने देश में लेके गए। उनके ग्रंथों में उसके संदर्भ में कुछ उल्लेख आए। जब डॉक्टर मिकाऊ उसाई, जो रेकी के फाउंडर है जापान में, जब वो ये प्रिंसिपल स्पर्श चिकित्सा के प्रिंसिपल्स के में गए, तब उन्होंने इस चीज का महत्व समझा, और उन्होंने खुद के ऊपर इस चीज की रिसर्च की। उन्होंने कई दिनों तक पहले अपने आप को समझा, अपने पैटर्न को समझा, अपने अंदर एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज किया, लोगों की कई सारे लोगों की हीलिंग्स की, और फिर धीरे धीरे अपना ये नॉलेज लोगों को बांटना शुरू किया, लोगों को भी हीलर बनाना शुरू किया।
तो इनके फॉलोअर्स में डॉक्टर चूजीराव हायाशी, इन्होंने बहुत जाके आगे इसमें काम किया और उन्होंने इस रेकी के साइंस को डेवलप करने में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। उनके फॉलोअर्स में हवाया टकाटा, फाइलिसले फर्मंटो, उनकी ग्रैंडसन, इन्होंने आगे जाके मॉडर्न रेकी की शुरुआत की, जिसे हम आज देखते हैं, जिसे हम मॉडर्न रेकी कहते हैं। ये मॉडर्न रेकी टकाटा और फर्मोटो, इन्होंने फाइलिस फर्मोटो ने डेवलप की है और आज वही पूरी दुनिया में मान्यता रखती है। क्लियर हो रही है ये बातें? जो हेलो। जो जरूरी बातें हैं समझनी, वो मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। बेसिक जो जरूरी बातें समझनी है हमें रेकी के बारे में, वो यहाँ क्लियर कर रहे हैं हम। अब उसके बाद लर्निंग रेकी को कैसे किया जाता है, तो इसकी 3 स्टेजेस में लर्निंग होती है। पहली होती है शोडन, फर्स्ट स्टेज बेसिक, जिसमें हम अपने आप को हील करते हैं। दूसरी स्टेज होती है ओकाडन। ओकाडन स्टेज में क्या करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं कि दूसरों को लिए हील करें। इसमें हम रेकी सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और जिनसे हम लोगों के लिए हीलिंग देना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और तीसरी स्टेज होती है जिसे कहते हैं शिम्पी शिम्पीडेन। शिम्पीडेन स्टेज में क्या करते हैं, ये मास्टर स्टेज होती है, जिसमें हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे तैयार करते हैं ग्रो करने के लिए। क्लियर हो रही है चीजें? यस यस। तो ये मास्टर स्टेज होती है कि जहां पे हम लोगों को अटूनमेंट देने के लिए और दूसरों लोगों को ये सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो, पहली स्टेज में हम खुद को हील करते हैं, दूसरे स्टेज में हम लोगों को हील करते हैं और तीसरे लोग में हम हीलर्स बनाना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रही है इतनी तक बात? क्लियर हो रहा है ये सारा चीज? यस यस। यस। तो कल हमने ये समझा था। अब हमें हमारे अंदर 7 चक्रास है। चक्रास की बेसिक जानकारी लेते हैं कि टोटल चक्रा वैसे देखे जाए तो हर इंसान के अंदर 13 चक्र होते हैं, लेकिन प्राइमरी चक्र जो है वो 7 है और टोटल चक्रास 13 है। तो हम रेकी में इन 7 चक्रों की बात ज्यादा करते हैं जो प्राइमरी है। क्लियर हो रही है बातें? यस। तो हमें समझना है हमारे बेसिक 7 चक्राओं को, जो प्राइमरी चक्र है इनको। तो पहला चक्र है, कौन नाम बताएगा 7 चक्रों के? मैं मूलाधार बताऊं। चक्र। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो रूट चक्र यानी हमारा रूट चक्र बेसिक is चक्र है। मूलाधार या मूलाधार। और मूलाधार चक्र, जिसे हम संस्कृत में या हिंदी में कहते हैं। आज हम पहले चक्र के बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि मूलाधार चक्र क्या होता है, और मूलाधार चक्र के बारे में की सारी जानकारी लेंगे कि जिससे हमें मूलाधार चक्र के बारे में समझ में आए कि कल कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसके कौन से चक्र में बिगाड़ हमें सुधार करना है वो हमें समझ आए। तो उसके बेसिक जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, तभी हम वो बदलाव ला पाएंगे। क्लियर हो रही है बात? यस। यस। अब मूलाधार चक्र हमारे रीढ़ के हड्डी के जो कोकेक्स बोन होता है, कि जो सबसे लास्ट बोन है रीढ़ के हड्डी का, स्पाइन का, जिसे कोकेक्स कहा जाता है, कि टेल जहां बोन भी पे कहते हैं। हमारी पूरी शरीर का भार टिका रहता है, वो कोकेक्स रीजन में ये चक्र होता है। इसका उद्देश्य होता है ग्राउंडिंग, अस्तित्व की प्रवृत्ति, स्थिरता। ये हमें क्या देता है, जमीन से जुड़ा रखता है, हमारे अस्तित्व को टिका के रखता है।
और साथ ही साथ हमें बैलेंसिंग करता है, लाइफ की बैलेंसिंग करने में मदद करता है। समझ में आ रही है बात? Yes. इसका संस्कृत नाम है मूलाधार। यह चक्र भौतिक दुनिया से रिश्ता बनाता है, हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यकताओं से जुड़ा रहता है, हमारी मूलभूत जरूरतें, सुरक्षा, स्थिरता और हमारी जिंदा रहने की उत्कृष्ट भावना को दर्शाता है। यह चक्र हमारा भौतिक दुनिया से रिश्ता बनाता है, हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यकताओं से जुड़ा रखता है, हमारी मूलभूत जरूरतें, सुरक्षा, स्थिरता, हमारी जिंदा रहने की उत्कृष्ट भावना को दर्शाता है। क्लियर हो रहा है ये Yes. कि बेसिक चक्र एक्चुअल हमें क्या क्या देने वाला है? और उसका रंग है लाल। और ये हमारे कौन से शरीर के भागों पे ज्यादा काम करता है अच्छे से? तो वो है सुपर रीनल ग्लैंड, पैर, पाव, मूत्राशय, किडनी और रीढ़ के हड्डी। शरीर के इन भागों से ये ज्यादा जुड़ा है। तो इन चीजों से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं, देखो हमारे पाव कहाँ जुड़े हैं? जमीन से जुड़े ज्यादा रहते हैं, तो ये हमें ग्राउंडेड बनाता है। समझ में आया? हमें पृथ्वी से जोड़ के रखता है। पैरों में क्या होती है? ताकत होती है, जो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, लड़ना सिखाती है। तो वो चीजों से जैसे हम रिलेट करेंगे सारी चीजों को। क्लियर हो रहा है? यस। इसका Yes. रंग लाल है। अगर ये चक्र स्थिर है हमारे जीवन में, तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? स्थिर निश्चिति, क्या? केंद्रित, क्या स्थिर चीज, एक बार निश्चिति, रिपीट। यानी हम हाँ, स्टेबल होंगे। अच्छा, स्टेबल। हाँ, हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। हम फोकस्ड होंगे, केंद्रित यानी फोकस। और हमारे अंदर सुसंगतता होगी, यानी हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे चीजों को। आत्मविश्वास रहेगा हमारे पास, कॉन्फिडेंस। और जल्दी से हम दूसरों पर, अपने पर, अपने पद पर, परिस्थिति पर विश्वास कर पाएंगे। खुद को सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर महसूस करेंगे। विपत्ति और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होंगे। सहजता और अनुग्रह से खुद को परावर्तित करेंगे। किससे किससे सर, इसको जरा इंग्लिश में बोलिए। सहजता, सिंप्लिसिटी। अच्छा, सिंप्लिसिटी एंड अनुग्रह, मीन्स। अनुग्रह का मीन्स देखते हैं, एक मिनट मुझे भी देखना पड़ेगा। अनुग्रह के लिए इंग्लिश शब्द, अनुग्रह यानी काइंडनेस, फेवर। ओके। हाँ, ग्रेस। हाँ, जैसे मुझे भविष्य में, हाँ, कौन से तरफ जाना है, हाँ, यानी थोड़ा सा हमारा विजन क्लियरिटी बता दो। हाँ, इस तरीके से हम ले सकते हैं। क्लियर होगा अगर ये चक्र बैलेंस है तो इम्बैलेंस होने पे क्या क्या चीजें दिक्कत करेगी? अगर वो अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है तो क्या क्या चीजें बदलेगी? तो अत्यधिक होने पे क्या दिखेगा हमें? जब चक्र ओवर एक्टिव है तो हमें क्या क्या चीजें महसूस होंगी? अत्यधिक गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता, आवेशशीलता। सर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, बड़े टफ हिंदी के वर्ड्स हैं। उनके अंदर एंगर रहेगा, हम्म।
साथ ही साथ वो एग्रेसिव रहेंगे अच्छा। और लापरवाह रहेंगे। ठीक है। हम्म। और इनके अंदर क्या है कि ये जीवन में हमेशा अपने आप को असंतुलित महसूस करेंगे, अस्थिर महसूस करेंगे। ये ये अपने भ्रम में या घबराहट से पीड़ित होंगे। ये भ्रम के अंदर रहते होंगे या इनके अंदर कहीं ना कहीं तो भी घबराहट होती होगी चीजों को लेकर। इन्हें जमाखोरी करने की, सामग्री को इकट्ठा करने की आदत होगी। क्लियर है बात? यस। तो ये इनके अंदर एड्रिनल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कंसेप्ट समझ लीजिए, जब अत्यधिक हो जाता है रूट चक्रा तो इनके अंदर एड्रिनालाइन बहुत एक्सेसिव सीक्रेट होता है, तो ये हमेशा एग्रेसिव मूड में रहेंगे, हमेशा गुस्सा करने वाले होंगे। और फिर धीरे धीरे इस गुस्से की वजह से इनके अंदर ये इंट्रोवर्ट होते होते धीरे धीरे डिप्रेशन में, एंजाइटी में और काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनका पैटर्न। समझ में आ रहा है? तो जब यस। भी हम लोगों को हीलिंग करेंगे हमें इन चीजों पे फोकस होना है। तो कोई भी गुस्से वाला व्यक्ति आ रहा है जिसके अंदर घबरा का पैटर्न दिख रहा है गुस्से के साथ साथ, तो हम समझ सकते हैं कि इसका रूट चक्रा में दिक्कत है। इसका रूट चक्रा बैलेंस करेंगे तो इसकी दिक्कत को हम कम कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? यस। ये। अब इनके अंदर एक चीज और पाई जाएंगी, ये जरूरत से ज्यादा भोजन करने वाले होंगे। इनका सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा इनके अंदर। भोजन थोड़ा खा के मन सेटिस्फाइड नहीं होगा, और डिमांड करते रहेंगे। या कोई भी चीज के लिए इनका डिमांडिंग नेचर ज्यादा रहेगा। क्लियर हो रही है बात? यस। ये। जब ये कम सक्रिय है या असक्रिय है तो क्या चीजें दिखेंगी? जब यह चक्र जरूरत से कम सक्रिय होगा तो उस व्यक्ति में थकावट, जीवन शक्ति की कमी महसूस होगी, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा और परिस्थितियों से लड़ने में उसको दिक्कतें महसूस होगी। वो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहेगा, जो जहां पे है बस वैसे ही रहने दो, बदलूंगा तो मुझे और काम करना पड़ेगा, तो वो बदलने को तैयार नहीं होगा अपने आप को। समझ में आ रहा है? हम्म। ये लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, खुद को जमीन से जोड़े रखने में इन्हें दिक्कतें आएंगी और इसके वजह से ये हमेशा कहेंगे मुझे चक्कर आता है, मुझे शरीर हल्का लगता है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं चीजों को कलेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे जैसे बार बार मैं चीजों को शुरू तो कर देता हूँ लेकिन कभी भी कोई काम पूरा ही नहीं कर पाता हूँ, बीच में ही छोड़ देता हूँ। तो ये सारे पैटर्न इन लोगों में दिखने में आएंगे। साथ ही साथ इनको बार बार पैरों में चोट लगने की आदत होगी, गिरने की आदत होगी या चीजें इनके हाथ से गिरेंगी। कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होगी इनके अंदर। साथ ही साथ ये चीजों के बीच में से काम करने में दिक्कतें आएंगी, ये मल्टीपल टास्किंग में कमजोर होंगे, एक चीज के साथ दूसरे चीजों को एक लेके नहीं जा पाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो जब चक्र कमजोर है तो ये चीजें उनको महसूस होंगी। या मैंने जो भी शरीर के रीजन बताए उनके रिलेटेड कोई बीमारियां इनके अंदर पा सकते हैं। जैसे पैरों से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, घुटनों का दर्द, पाँव का दर्द, हाँ, या
तलवों में अंगार वगैरह, तो ये सारे कहीं ना कहीं बेसिक चक्र की प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वहां पे आपका बेसिक चक्र में कमजोर है। क्लियर हो रही है बातें सारी? यस। फाइनेंशियल टर्म में अब लोग क्या बताएंगे? मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन पैसे मेरे पास आते ही नहीं है। मैंने 10-10 तरह का काम करता हूं लेकिन तब भी मेरा पास पैसे नहीं आते। अब यहाँ पे रूट चक्र क्या है? ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है या बैलेंस है? अंडर एक्टिव है। डायरेक्टिव। ओवर एक्टिव है। ओ, मल्टीपल चीजें कर रहा है लेकिन उसको फायदा ही नहीं मिल रहा है। ओके। ओवर काम कर रहा है। अच्छा। अब वो, मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन काम ही नहीं कर पाता हूं। ये अंडर अच्छा। एक्टिव के सिम्टम आएंगे। ओके। समझ में आ रहा है? मुझे करने की यस। इच्छा है लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है। मुझे रास्ता ही नहीं समझ आता, मैं क्या करूं, कंफ्यूज हूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मैं कर पाऊंगा। ये सारे बेसिक चक्र को दर्शाते हैं। अब आप अपने आप से रिलेट करो इन चीजों को कि क्या मेरा बेसिक चक्र कहाँ पे है और क्या उसे बैलेंसिंग की जरूरत है या नहीं है। यस। अपने आप को समझने का कोशिश करना है कि मेरे चक्र में क्या क्या चीजें हैं, तो हमें समझ आएगा। हम कंपेयर करेंगे खुद को तो हमें समझ आएगा कि हमारे लिए वो हीलिंग जरूरी है या नहीं है। तो अगर हमें हीलिंग जरूरत है तो हम उसको कैसे हील करना है ये समझते हैं अभी, कि हम लोगों को कैसे हील करवाएंगे उसमें। तो इसमें जैसे हम अर्थिंग के माध्यम से खुद को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे रूट चक्र को अर्थिंग क्या होता है? रोज नंगे पांव कुछ समय तक जमीन पर चलना है, मिट्टी पर या घास पर चलना। रोज 15 से 20 मिनट का समय नंगे पांव जमीन पर चलना। देखो, डायबिटीज में सारे डॉक्टर्स लोगों को एडवाइस करते हैं नंगे पैर चलो, जिससे आपके लिए आपके सुपर रिनल ग्लैंड की वो बीमारी है तो वो कहीं ना कहीं इंसुलिन सिक्रेट करने में मदद कर देती है, तो आपके लिए दिक्कतें कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? बैलेंस हो जाता है चक्र आपका। तो सर, डायबिटीज, ये जो रीनल ग्लैंड है वो पैनक्रियाज से तो इंसुलिन निकलती, तो इसको कैसे कंट्रोल करता है? पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने के लिए सुपर रीनल ग्लैंड से एक और अच्छा, हार्मोन की जरूरत अच्छा। होती है, तो वो ठीक कहीं है, ना कहीं कनेक्टिविटी है वहां पे। ठीक है, ठीक है। तो डायबिटीज में जैसे हमारे को, डायबिटीज पेशेंट को जैसे लोग कहते हैं नंगे पैर चलने की वजह यहाँ पे है कि उनके सुपर रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं उनका सिक्रीशन अच्छा बने, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छा हो। और इंसुलिन की सिक्रेशन अच्छी होगी तो शुगर बैलेंसिंग अच्छे से होगी। समझ में आ रहा है? ओके। तो नंगे पैर चलना ये एक चीज है। दूसरा चीज है मेडिटेशन। वृक्ष ध्यान में, वृक्षा ध्यान का मेडिटेशन करना। वृक्षा ध्यान में क्या होता है? हमें गुरुक्षा अपने ध्यान को अंदर कैसे बोलें? नाम प्रोनाउंस करें एक बार। गुरुक्षा ध्यान। वृक्षा ध्यान, रुक्षा। वृक्ष 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 यानी पेड़। अच्छा। देखो, हमें अपने अंदर विजुअलाइज करना है कि एक पेड़ अपनी जड़ों को जमीन में गहराई से लेके जा रहा है और वो मजबूती से खड़ा है। इस चीज का हमें विजुअलाइज करना है मेडिटेशन करके। तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गया कि एक पेड़ है, मैं एक पेड़ हूं और मेरी जड़ें जमीन में बहुत गहराई से नीचे नीचे जा रही है और बहुत जगह गहराई में वो फैल रही है। और वो जितनी अच्छी फैल रही है उतना वो पेड़ मजबूत हो रहा है। अपने आप को सुरक्षित और स्थिर महसूस करोगे आप। समझ में आ गया? ये विजुअलाइजेशन आपको करना है। इसको कहते हैं वृक्षाध्यान मेडिटेशन। दूसरा मेडिटेशन होता है इसमें, डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और हमारे चक्रा को हील कर रही है। लाल रंग के चक्रा को हमारे हील कर रही है। वहां पे हम रूट चक्रा की जगह पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। वहां पे हमारा चक्र एक्टिव हो रहा है, वो एनर्जी आके हील कर रही है, उसको स्टेबिलाईज कर रही है।
क्लीन कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है और रिस्टोर कर रही है। 4 स्टेजेस में देखेंगे। एनर्जी वहां आ रही है, उसको क्लीन कर रही है, हील कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है और रिस्टोर कर रही है। समझ में आ रहा है? जो कल यस, हमने किया था मेडिटेशन। यस, उसके बाद लम मेडिटेशन, बैलेंसिंग के लिए क्या सर करते हैं? इसमें लम चार, मेडिटेशन। सर आपने चार बताया, क्लीनिंग, हीलिंग, स्टेबलाइजिंग एंड एंड रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग। चौथा मेडिटेशन होता है इसमें लम मेडिटेशन, सर जिससे हम इसको बैलेंस करेंगे। लम चैंटिंग कल किया था। कल लम चैंटिंग करवाया था हमने, और जैसे एनर्जी को फील किया था वहां पे, और हमने हीलिंग करवाई थी कल रूट चक्रा की। ठीक है। अब इसमें कुछ अफर्मेशन भी हम कह सकते हैं कि जिससे हम खुद को धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और खुद को रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं अफर्मेशन करके भी। तो मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं जीवन प्रणाली में की प्रक्रिया में विश्वास रखता हूं। क्या अफर्मेशन आएगा? मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं जीवन प्रणाली की प्रक्रिया में विश्वास रखता हूं। ये अफर्मेशन करने से भी हम रोज ये अफर्मेशन 3 बार, 6 बार, 9 बार, जो भी हमारी कंसेप्ट है, या 55 टाइम्स, 11 टाइम्स शांत करेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे चक्रा को हील करते जाएंगे। उसके बाद क्रिस्टल हीलिंग। कुछ क्रिस्टल्स हमारे ऑरा में रख देते हैं तो धीरे धीरे हमारा चक्र अपने आप बैलेंस हो जाता है, हील हो जाता है। तो रूट चक्र के लिए जो क्रिस्टल लगते हैं वो है हेमेटाइट, ब्लैक हेमेटाइट, हेमेटाइट, ब्लैक टर्मोलाइन, रेड जैस्पर, गार्नेट और रूबी। ये 5 चक्र, ये 5 चीजों को हम लेकर क्रिस्टल हीलिंग के द्वारा भी, जैसे हम अपने ऊर्जा में इनको रखकर मेडिटेशन वगैरह करेंगे या हमारे साथ इनको ज्यादा से ज्यादा समय रखेंगे तो काफी हद तक हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इनको लेके हम कैसे रखेंगे सर, क्या? हमारे जैसे वर्किंग टेबल पे रहेंगे, हमारे सोने के अच्छा तकिए अच्छा। के नीचे रखेंगे इनको। ओके। इनके टंबल्स आते हैं, उनको हम रख सकते हैं। या इनके ब्रेसलेट आते हैं, जैसे मैंने ये पहन के रखे, देखो ब्रेसलेट के रूप में हाँ हाँ ब्लैक हाँ। टर्मोलाइन मैंने पहन के रखा है, दिख रहा है? हम्म। व्हाइट हम्म, क्रिस्टल और टर्मोलाइन मैंने पहन के रखा है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ में धारण कर सकते हो। इनको एनराइज करके पहना जाता है, रेकी से हील किया जाता है, एनराइज किया जाता है और फिर पहना जाता है, कि जिससे वो हमारे जीवन में उस ऑरा को लाए, उस चक्र को बैलेंस एनाराइज, करे हमारे। एनाराइज किया जाता है? एनाराइज का मतलब? एनराइज किया जाता है, इसमें एनर्जी दी जाती है। ओके जो रेकी एनर्जाइज। रेकी के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो इनको एनर्जाइज। एनराइज करते हैं अपने एनर्जी देकर, कि ये आपके लिए वो काम करेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर पहुंचाएंगे। ये चैनल है, तो ये चैनल को एनराइज करके देंगे, तब वो एनर्जी के कंडक्टर बनेंगे और एनर्जी आप तक लेके जाएंगे, आपके बॉडी में वो कंटिन्यूअसली देंगे। इनको बीच बीच में आपको जैसे इनकी हीलिंग करवानी होती है वापस, इन क्रिस्टल्स को भी हील करना होता है, तो वो हीलिंग की एक प्रोसेस रहती है, वो आगे हम समझेंगे। क्लियर है ये बातें रूट चक्र के बारे में? यस। अभी रूट चक्र का अगर मेडिटेशन करना है तो वापस से एक बार हम मेडिटेशन करवाएंगे, जो भी कल लोग नहीं थे हाँ उनका हाँ। 10-15 मिनट में वो हील हो जाए, हम्म। और आगे जाके उनके लिए जैसे नेक्स्ट लेवल में उनका चक्रा को बैलेंस कर पाएंगे वो।
इसमें कुछ साउंड टेक्निक्स भी हम आजकल, कुछ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज भी आते हैं। जैसे आप अगर गूगल पे डाल दोगे कि रूट चक्र बैलेंस करना है, कौन से फ्रीक्वेंसी से रूट चक्र बैलेंस हो गए, तो उसके काफी सारे म्यूजिक मिलेंगे आपको। उनको आप अपने ओरा में लगा के भी अपने आप को हील कर सकते हो। ये भी एक तरीका होता है। आप अपने ऊपर लाल कलर के कपड़े पहनोगे ज्यादा से ज्यादा समय, तो भी आपका रूट चक्र एक्टिव होगा। धीरे धीरे वो बैलेंस होता जाएगा। अगर ओवर एक्टिव है तो लाल कपड़े कम पहनने हैं, अंडर एक्टिव है तो लाल कपड़ों को ज्यादा पहनना है। समझ आ रहा है बात? तो ये कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट है। म्यूजिक थेरेपी बताती है कि एक हर चक्र की एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर सुनिए तो वो आपको हील करेगी अंदर से। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद इसमें हम, हाँ पूछिए, कुछ सवाल पूछने के किसी को? साउंड में क्या बताया सर, साउंड की, एक साउंड से कैसे? फ्रीक्वेंसी होती है उसकी गीगाहर्ट्ज में, उस फ्रीक्वेंसी पे अच्छा हमें उसको सुनना होता है। अच्छा। तो रूट चक्र की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके आप जब रूट चक्र हीलिंग करके डाल दोगे ना म्यूजिक, तो वहां पे वो ओके आ ओके जाता है। वो सारे ओके साउंड्स उसमें ही रहते हैं। ओके। तो साउंड थेरेपी वाले उसको यूज करते हैं हीलिंग के लिए। अभी तक मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त है एक साउंड थेरेपिस्ट, वो सारे चक्रा को सिर्फ अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ले जाके हील करवाते। मैंने उनकी क्लास अटेंड की है, लेकिन कौन से फ्रीक्वेंसी पे कौन सा होता है वो मुझे पता नहीं। वो उसके चाहिए तो मैं एक बार उनसे लेके आपको बता दूंगा डिटेल में सारे चक्रा का। तो वो साउंड, वो म्यूजिक आप रोज सुबह शाम मेडिटेशन में सुनोगे, नॉर्मल मेडिटेशन में, तब भी आपके चक्र अपने आप हील होने चालू हो जाएंगे, बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। यस। क्लियर हो रहा है ये सारी चीज? यस सर, ले लीजिएगा आप ये हाँ मेडिटेशन हाँ। राउंड। तो अभी अगर चाहते हैं मेडिटेशन करना, तो हम 10 मिनट के लिए एक मेडिटेशन कर लेंगे, जिससे हमारी रूट सर चक्र की हीलिंग हो जाएगी। हाँ करेंगे सर। एक बार सर ने जब ये कराया था रूट चक्रा, तो उन्होंने इसको बोला था कि मनी के साथ भी ये रिलेटेड है। मनी के साथ पैसा, इसका अगर बैलेंस है तो पैसा अच्छा आता है। कौन और से कुछ मणि के साथ दिया है? मनी के साथ नहीं, मनी 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 नहीं, मनी पैसे के। पैसा के साथ, आप पैसे का बताया ना यहाँ तो पर। मैंने तो पहले ही हाँ बताया है, पैसे से रिलेटेड है ये। या फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम बताया। हाँ फाइनेंशियल हाँ प्रॉब्लम, अस्थिरता देता है ना फाइनेंशियल। जहां जहां भी कोई भी सेक्टर हो, रिलेशनशिप में अस्थिर हो आप, रिलेशनशिप में हम्म, आपको सिक्योरिटी नहीं है तो आपका रूट चक्र की प्रॉब्लम है। फाइनेंस हाँ में सुरक्षित नहीं हो तो वही प्रॉब्लम है। करियर में आप सुरक्षित नहीं हो तो आपको वही प्रॉब्लम है। आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, तभी तो वो प्रॉब्लम है आपको। यही तो समझना है आपको, कि हम्म। जहां जहां पे भी अनसिक्योरिटी का फील आ रहा है, यानी आपका बेसिक चक्र के अंदर प्रॉब्लम है। क्लियर ओके। हो रही है बातें? यस। रूट चक्र इम्बैलेंस है, यानी मैं असुरक्षित हूँ, अस्थिर हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्टेबल नहीं हूँ। वो कोई भी सेक्टर होगा हम्म लाइफ का, कोई भी हम्म सेक्टर में आपको असुरक्षित लग रहा है, यानी आपका रूट चक्र में दिक्कत है। समझ में आ गई बात? हम्म। तो कल हमने मेडिटेशन किया था, कोई करवाएगा क्या रूट चक्र का मेडिटेशन? अरविंद जी, सतीश जी। देखो अभी कल हमने सीखा था कैसे करना है, तो आप अगर करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, तो जिससे आपकी भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। नहीं सर, आप ही करवाइए वो तो, या अरविंद जी करवा देंगे। तो आप कब चालू करोगे? अपने ये हम्म। डर को ही थोड़ा। खत्म करना है। हम प्रैक्टिस में यस, आए वही हैं, है, क्यों डर है आए हैं? थोड़ा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम्म। तो कोशिश कीजिए। सर मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। ठीक। हितेश भैया करवा रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं कल था नहीं, तो मुझे पहली बार होगा मेरे लिए। नहीं, इस आज पहले सीख से करके जानते मैं। हो तो आप, अगर जानकारी नहीं, हो तो। मैं पहली बार सुना है, ठीक है, चलिए। तो इसलिए मैं सीखूंगा आज। ठीक है। चलिए, सारे लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे। चश्मा वगैरह होगा तो अपना अपना चश्मा निकाल के रख दीजिए।
दोनों हाथों की अपने पाम जो होंगे वो आकाश की तरफ करके रखने हैं, थाइस पर खुले रखने हैं। 5 बार गहरी सांस हम अंदर लेंगे और 5 बार गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते समय पूरी सांस डीपली अंदर लेंगे, छाती और पेट फुला के। सर पाँव का क्या बताया कैसे रखने? पाव को आप सीधा बैठ सकते हो, उसको क्रॉस नहीं रखना है। पालकी मार के बैठे अच्छा हैं तो भी चलता है। अच्छा ठीक है। हाँ, पालकी मार के बैठे हो तो वो मुद्रा होती है तो वहां चल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं है। वज्रासन में बैठ के कर सकते हो, बैठकर करना है तो, या आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो तो भी हाँ दिक्कत नहीं है। दोनों पाव सीधे रहेंगे, नीचे रहेंगे, क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी क्रॉस नहीं आनी चाहिए शरीर में। जब भी एनर्जी आएगी सीधी आएगी ऊपर। इसके लिए पाँव को कभी क्रॉस नहीं करना है चक्रा हीलिंग्स में। 5 गहरी सांसें। अब धीमी धीमी सांस लेनी है और धीमे धीमे सांसों के साथ अपने शरीर को पूरा शिथिल और शांत कर देना है। पूरे शरीर को स्थिर, रिलैक्स फील करना है। अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का प्रयास करना है। हमारा अवचेतन मन ही हमारा सच है, जो हमें ये इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़ता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। तो उस अवचेतन मन से जुड़ने का प्रयास करना है। खुद को रिलैक्स, स्थिर रखते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का प्रयत्न करना है। अपनी मुंह के अंदर की अपनी जीवा को थोड़ा सा ऊपर तालू को लगाने का प्रयास करना है। थोड़ी सी गर्दन को ऊपर की ओर ढकेलना है, 30 डिग्री ऊपर की तरफ गर्दन को ले जाना है, जिससे हमारा जुड़ाव जल्दी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा स्टेट। अब अपने अंदर अपने सांसों से एक शिथिलता का अनुभव करना है। ये सांसें जो मेरा जीवन है, वो मेरे जीवन में एक शिथिलता, स्थिरता, एक आनंद देने का प्रयास कर रही है। उसकी अनुभूति अपने अंदर करनी है। अब मेरे नीचे पैरों के पास एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा इस पृथ्वी के अंदर से निकल कर आ रही है। उस दिव्य प्रकाश को हमें देखना है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में जिन जिन इष्ट भगवान को हम मानते हैं, उन भगवान का को वंदन करना है, उनको धन्यवाद देना है। जो भी हमारे गुरु है, उन सभी गुरुओं का ध्यान करना है, उनका धन्यवाद देना है। जो भी हमारे माता पिता है, जो भी पूजनीय हमारे जीवन में है, उन सभी का ध्यान करना है। और साथ ही साथ जो पंच महाभूत तत्व है, पंच तत्व, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन सभी को हमारे सामने ध्यान करना है और उन्हें नमन करना है। और उन्हें कहना है, आप 5 महाभूत मिलकर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थापित करते हो, और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को
मैं अपने अंदर ग्रहण करने जा रहा हूं। जो ऊर्जा माँ पृथ्वी ने मेरे पैरों के पास छोड़ दी है, उसको मैं आह्वान कर रहा हूं, उसका मैं आह्वान कर रहा हूं कि वो मेरे अंदर प्रवेश करे और मुझे हील करे। अब वो ऊर्जा जो आपके पैरों के पास पृथ्वी माता ने दी है, वो धीरे धीरे आपके अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे ही वो ऊर्जा आपके शरीर में, आपके पैरों के पास आपको महसूस हो रही है, आपके पैरों में एक नई ऊर्जा का संचार होने लग गया है। जैसे ही वो ऊर्जा आपके अंगूठे से अंदर प्रवेश कर रही है, आपको एक नए एनर्जी का फील दे रही है, आपको ऊर्जावान महसूस करा रही है, उसके अंदर एक नई ताजगी भर आ रही है। धीरे धीरे ऊर्जा आपके पूरे पैरों में, तलवों में फैल गई है। वहां बहुत सुकून, आनंद महसूस हो रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आगे बढ़ती हुई हमारे पैरों में जा रही है, हमारे काफ मसल्स में, टिबिया में, हर जगह पैरों के अंदर, लेग्स में वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है और वहां अंदर से हील कर रही है। वो पूरी तरह से वहां ठीक करवा रही है। सारी अंदर की थकावट, परेशानियां, सारी बीमारियां वहां से हट रही है और वहां एक नए तरह का चैतन्य, नई ऊर्जा वहां हमें महसूस हो रही है। काफी ज्यादा हम अपने आप को वहां रिलैक्स फील कर रहे हैं। एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है, महसूस करना है उस ऊर्जा को अपने अंदर। अब वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारे घुटनों तक, घुटनों को एक नया बल दे रही है, घुटनों को ताकतवर बना रही है। जो घुटने अंदर से खराब हो गए उनको रिपेयर कर रही है, हील कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ते हुए हमारे थाइज में परावर्तित हो रही है, वहां प्रवाहित हो रही है, वहां हील कर रही है। हमें उस ऊर्जा से आनंद आ रहा है, पूरा रिलैक्स लग रहा है। थाइस के सारे मसल पूरे रिलैक्स, आनंदित हो गए, नई ऊर्जा उसमें आ गई है, पूरा ऊर्जावान महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई हमारी पीठ की ओर जा रही है, हमारे निचले हिप्स में ये ऊर्जा परावर्तित हो रही है, हिप्स को, ग्लूटियल्स मसल को एनर्जाइज कर रही है। हमारे नीचे निचले पेट के हिस्से में आ रही है, जहां हमारी सुपर रिनल ग्लैंड है, हमारे किडनीज है, हमारे ब्लैडर है। इन सारे में वो ऊर्जा धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई है। वो वहां पे हील कर रही है, उन सभी चीजों को ठीक कर रही है, वहां की सारी बीमारियों को हमसे दूर कर रही है। पूरी तरह से वो दिव्य प्रकाश अब हमारे रीढ़ के हड्डी पर आ रहा है और वहां पे हमारा जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, जो काफी काला, फनेल शेप का ये चक्र जो काफी काला पड़ चुका है, जिसके अंदर से एकदम हल्की सी धीमी सी रोशनी दिख रही है, वो वहां पे वह ऊर्जा उस चक्रा के इर्द गिर्द घूम रही है और वहां पड़े हुए, उसके चक्रा के आजू बाजू में पड़े हुए सारे जालों को जला रही है। वहां पड़े हुए सारा कालापन को वो जला के खाक कर रही है। उस चक्रा के अंदर वो एनर्जी प्रवेश कर रही है। उस चक्रा के अंदर वो ऊर्जा जैसे ही परावर्तित हो रही है, वैसे वैसे वो चक्र धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव हो रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे उसके अंदर के सारे कालेपन को धो रहा है, अंदर से पूरी तरह से मिटा रहा है। उसके अंदर की सारे कालेपन को जला के धुएं में तब्दील करके वो अपने आप से दूर कर रहा है। धीरे धीरे वो कारी ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल के जा रही है और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में वो मिल जा रही है। जैसे ही वो ऊर्जा हमारे ओरा से बाहर निकल रही है, तो वो दिव्य सूर्य प्रकाश जो वायु में स्थित है, वो उसको जला के उसको पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है। वो दिव्य प्रकाश
उस ऊर्जा को तिनके तिनके करके जो काली छाया निकल गई है, जो निगेटिव एनर्जी निकल के बाहर हो गई, उसको जला जला के पूरा खत्म करके उसको अनिगत छोटे छोटे कणों में तब्दील करके ब्रह्मांड में दूर कहीं स्पेस में फेंक दे रही है। और आकाश तत्व वो निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समाकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो भी अब हमारा चक्र है, धीरे धीरे उसका लाल प्रकाश हमारे अंदर काफी हद से अच्छा लाल प्रकाश बनने लग गया है। और ये लाल प्रकाश धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा इसकी रोशनी हमारे शरीर में फैल रही है। इसका दिव्य प्रकाश हमारे शरीर के पूरी ओरा में फैल रहा है, बैलेंस कर रहा है, हमें पूरा अंदर से हील कर रहा है। ये प्रवाह हमारे लाल प्रकाश के प्रवाह के साथ पूरा प्रकाशमान होके पूरे शरीर में इस लाल आभा को हमारे शरीर में, हमारे ओरा में फैला रहा है, हमारे आजू बाजू के दुनिया में फैला रहा है, जिससे हमारी सारा बेसिक चक्र अंदर से हील हो रहा है। अब इस हील हुए एनर्जी को हमें उसका आभार मानना है, उस दिव्य प्रकाश को, दिव्य एनर्जी का आभार मानना है हमारे चक्रा को हील करने के लिए। हाथ जोड़ने, उसे कहना है बहुत बहुत धन्यवाद हे दिव्य प्रकाश, मेरे अंदर आकर तूने मेरे रूट चक्रा को हील कर दिया। मैं आपका बहुत ऋणी हूं और मैं कोशिश करूंगा जो भी दिव्य प्रकाश, जो भी दिव्य ऊर्जा आपने मुझे दी है, भविष्य में इस ऊर्जा का मैं संचलन कर मैं लोगों के जीवन में भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूंगा। अपने आप से ये वादा करना है, अपने पंच तत्वों से ये वादा करना है और लोगों के जीवन में हीलिंग देने का काम करना है, जिससे हमारा ऋण कुछ अंश कम हो जाएगा। अब वो दिव्य प्रकाश मेरे अंदर पूरी तरह से स्थिर हो रहा है, ये महसूस करना है। उस एनर्जी को अपने पूरे शरीर में, अपने चक्रा के अंदर बैलेंस करना है, स्थिर करना है। अपने चक्रा के अंदर उस प्रकाश को पूरा स्थिर कर देना है, स्टेबलाइज करना है, उसे स्थिर रखना है। और अपने परमपिता परमात्मा भगवान से विनंती करना है, अपने गुरुजनों से विनंती करना है कि आपके कृपा दृष्टि से ये प्रकाश मेरे अंदर निरंतर ऐसे ही बना रहे, स्थिर रहे, और इस चक्रा को मैं हमेशा ऐसे ही एक्टिव रख पाऊं, ये सद्बुद्धि मुझे देना। मैं निरंतर अपने चक्रा को बैलेंस रख पाऊं, ये मेरे से हमेशा होता रहे। समय समय पर मैं इसको बैलेंस करके वापस स्थिर करता रहूं, ये दिव्य दृष्टि मेरे अंदर आप पैदा करना, ये विनती हमें करनी है उनसे। अब धीरे धीरे जो चक्र हमारा स्थिर हो गया है, उस एनर्जी को हमारे पूरे शरीर में रिस्टोर करना है। एक समय ये सारे दिव्य प्रकाश हमारे शरीर के हर रोम रोम में, हर कण कण में फैल रहा है और वहां वो एनर्जाइज कर रहा है, हमारी सारी जीवन की कठिनाइयों को, अस्थिरता को, असुरक्षितता को, असफलता को हमसे दूर कर रहा है। जिन्हें जिस भी क्षेत्र की प्रॉब्लम है, उस क्षेत्र में वो जाकर वहां संतुलन बना रहा है और उस प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है, ये महसूस करना है। अगले 1 मिनट तक हम अपने अंदर ध्यान करेंगे उस लाल दिव्य प्रकाश का, उसको महसूस करेंगे हमारे अंदर, वो हमारे रोम रोम में फैल रहा है, उसकी सारी ऊर्जा हमारे अंदर फैल के हमें बैलेंस कर रही है, इसकी अनुभूति करेंगे। अब एंकरिंग के मुद्रा में आना है, उस दिव्य प्रकाश को हमारे पूरे शरीर में रिस्टोर करना है, उसे हमारे शरीर में बैलेंस कर देना है। कुछ समय तक वो एंकरिंग की पोज वैसे ही बनाए रखनी है कि वो एनर्जी पूरी हमारी पूरे शरीर में स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए, रिस्टोर हो जाए। एंकरिंग स्टेट करके उसको स्टेबलाइज करना है, स्थिर करना है अपने अंदर। रिलैक्स होके धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र के ऊपर अपनी पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर को लेके जाना है राइट हैंड के,
और उस दिव्य ऊर्जा को वहां सेंट्रलाइज कर देना है। उस ऊर्जा को वहां हमारे आज्ञा चक्र में बसा लेना है। जब जब हम असुरक्षित महसूस करेंगे, असफल महसूस करेंगे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा ऐसा महसूस करेंगे, तब तक हम इस एनर्जी को अपने आज्ञा चक्र में आह्वानित करेंगे और अपने शरीर में रिस्टोर कर देंगे, जिससे हम जल्दी से हमारे उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ वापस मेडिटेशन की मुद्रा में आना है। अगले 1 मिनट अपने आप को शांत, रिलैक्स महसूस करवाना है। और जब आप शांत महसूस करो, अंदर से सुकून महसूस करो, तब अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करना है और अपने आंखों के ऊपर लगाना है और फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना है। जब आपको अपने अंदर सुकून, शांत महसूस हो जाए, तभी आपको दोनों हाथों को अपने रब करना है। रब करके अपने चेहरे पे लगाना है और फिर धीरे धीरे अपने आंखों को खोलना है। तो आज हमने अपने चक्र को हील करवा दिया है, स्टेबलाइज करवा दिया है। अब इसको आपको कल से क्या प्रैक्टिस करना है? लम चैंटिंग। लम चैंटिंग में आप जैसे ओमकार चैंटिंग करते हैं, वैसे दीर्घ श्वास लेके दीर्घ श्वास बाहर छोड़ते समय लम का उच्चारण करोगे और 2 मिनट तक ऐसे 20 या 25 ब्रीथ ऐसे करोगे। उसके बाद 20 से 25 ब्रीथ आप फास्ट चैंटिंग करोगे कपालभाति की तरह, लम 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 लम। और इस समय आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र पे होगा। वहां लाल दिव्य प्रकाश एनराइज हो रहा है और हमारे पूरे शरीर को एनराइज कर रहा है। इतना ही हमें महसूस करना है, देखना है। ये 3-4 मिनट का रोज मेडिटेशन करने से 7-8 दिन लगातार आपका रूट चक्र पूरा हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब तक रूट चक्र बैलेंस नहीं हो रहा है, हम आगे के चक्र को बैलेंस नहीं कर सकते। तो पहले 3-4 दिन रोजाना अपने चक्र को बैलेंस कर लीजिए कि आगे के चक्र हम जल्दी जल्दी बैलेंस कर पाएंगे। क्लियर है? आज की जो भी टेक्निक है वो सारा समझ आ गया है सबके लिए? अपने अपने वीडियोस चालू कर दे। जो कुछ भी आज सीखा वो समझ आ गया है, चक्र हीलिंग का पहला बेसिक भाग। अब ये इससे रिलेटेड लोग क्या प्रॉब्लम बताएंगे, लोगों का क्या कहना आएगा और उनको कब हमें ये देना है, ये भी सारे को समझ आ गया है। प्रैक्टिस क्लियर है? करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करना है। हम रोज हाँ, प्रैक्टिस नहीं करवा सकते एक ही नहीं नहीं चक्र नहीं पे। सर, नहीं, हम अपने आप से ही कह रहे हैं, घर में हाँ, ही करेंगे। तो 7 दिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसकी अभी आपको स्क्रिप्टिंग करवा लेना, रूट चक्र की स्क्रिप्टिंग, या रेडीमेड आप जाओगे तो गूगल पे 3-4 जगह पे तो आपको इसकी स्क्रिप्टिंग मिल जाएगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के जरूरत के हिसाब से अगर स्क्रिप्ट तैयार करते तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। समझ में आ गई बात? तो लोग लोग किस प्रॉब्लम से परेशान होके आए हैं, तो उनके हिसाब से आप स्क्रिप्टिंग करोगे, वैसे वर्ड्स लेके जाओगे तो वो आपको ज्यादा मदद करेगा। रूट चक्र के बारे में कोई भी डाउट्स है किसी को भी? कोई भी सवाल पूछने हैं? कोई नहीं। कोई सारी इसके बारे में और कुछ क्लियरिटी चाहिए? नहीं सर। ठीक है। अब किसी को भी क्रिस्टल हीलिंग में चीजें चाहिए होंगी तो हम लोग उसको मिला के दे देंगे। हाँ, मेरे कुछ मेरे को। परिचित है जो लोग लोग रखते हैं, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा हूँ तो वहाँ क्रिस्टल हीलिंग होती है। मैंने हम्म। क्रिस्टल हीलिंग भी पढ़ी हुई है, तो मेरे को सारे सोर्सेस पता है कि जहाँ से जुनाइन क्रिस्टल आपको मिल सके। तो ठीक किसी है। को अगर क्रिस्टल चाहते होंगे तो मैं मिलवा के दे दूंगा। कम से कम तो पैसों में वो चीजें अच्छी मिलेंगी, ये हम देखेंगे। सर,
हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा क्रिस्टल पहनना है? देखिए, वो आपको कौन से चक्रा की बैलेंसिंग करवानी है उसके ओके। हिसाब से आपको ओके। देखना पड़ेगा कि कौन सा चक्रा मल्टीपल जगहों पे, कुछ चीजें मल्टीपल जगहों पे आएगी। तो अच्छा, आपको ठीक है। कौन कौन चक्रा से प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने आप को सारे चक्राओं को समझ लो, फिर आपको समझना कि मुझे हम्म, कौन सा चक्रा को कैसे हील करवाना है। ठीक बेसिकली है। तो हम हील करवा ही रहे, लेकिन उसको ठीक। कितना एनालाइज करना है, वो ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, ये सब जब हम हम्म, समझेंगे तब हमारी प्रॉब्लम समझ आएगी। ठीक। ठीक। समझ में आ रहा है? अगर हम्म। कोई घर में ज्यादा कबाड़ इकट्ठा कर रहा है और चीजों को बिल्कुल फेंकने का मन नहीं बना रहा है, तो उसका चक्रा क्या है? एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है? ओवर एक्टिव है। ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव है। देखो, ये चीज भी हमें समझनी है। लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम ही बोलेंगे ऐसा नहीं है। कोई लेडी आती है और आपको कहती है कि मुझे मेरे शादी वाले घर में रहने का, मेरे पति के साथ रहने का मन ही नहीं है, हम्म। तो आप उसको नेक्स्ट सवाल करोगे, क्यों रहना नहीं है? क्या है कि रहने का मन नहीं होता? क्या आपको वहां असुरक्षित लगता है? असुरक्षित लगता है तो क्या हो जाएगा? रूट चक्र की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनको हम्म। लगता है दिल से मेरा मन ही नहीं हो रहा है, जुड़ाव ही नहीं बन रहा है, तो वहां उनका अनाहत चक्र का प्रॉब्लम है, हार्ट हम्म। चक्र की प्रॉब्लम है, वो भावनाओं से हम्म। जुड़ नहीं पा रही है। समझ हम्म। में आ रहा है? तो ये आपको प्रॉब्लम कैसे लोग बता रहे हैं, इसके हिसाब से चक्रा हीलिंग्स करना सीखना होगा। हम्म। समझ में आ रहा है? हम्म। तो आज हमने रूट चक्रा देखा है। हाँ, तो रूट चक्र के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली है। हाँ, इसका एक जल्द से जल्दी मैं एक पूरा स्क्रिप्ट भी डाल दूंगा कि जिससे हमारे लिए सातों चक्र क्लियर हो जाएंगे। मेरा काम चालू है उस पे स्क्रिप्ट बनाने का। हाँ, तो वो स्क्रिप्ट भी आ जाएगी मेडिटेशन की। वृक्षा का विजुअलाइजेशन कैसा होता है उसकी भी स्क्रिप्टिंग आएगी। एक्चुअली मैं और नेहा जी इस पे काम कर रहे थे कि इसको पूरा कोर्स में तब्दील करने पे। ठीक है। हाँ, लेकिन अभी हमारा वो कुछ एंगेज होने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ा है। बेसिक लेवल पे मैंने जानकारी निकाल ली है सारी, वो कन्वर्ट करने वाली थी लेकिन हुआ नहीं है काम वो। तो सर, जो अभी आपने बोला कि जिनको कबाड़ रखने की आदत होती है, सामान नहीं फेंकते, उनका ओवर एक्टिव होता है, तो ओवर उसके एक्टिव लिए। होता है हाँ, तो और उसके लिए जरूरत की चीजों को भी नहीं रख रहे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे समय से पहले ही। कई बार। हाँ, जैसे किसी किसी को आदत है, इसका कल भविष्य में ये चीज लगने वाली है, या बिफोर एक्सपायरी चीजें फेंक दे रहे हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, अच्छा। तो वो लोग होते हैं अंडर एक्टिव। उन्हें समझ नहीं आती कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ओके। बस उसको लग रहा है ये है बड़ा है, मेरे आज काम नहीं है तो मैं फेंक दूं, ओके। कल लगेगा तो दोबारा ले आ जाते, फिर ये बार बार खर्चा करते। इसकी वजह से इनके खर्चों पे अंकुश नहीं रहता। हाँ, हाँ। समझ में आ रही? पैटर्न को समझना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना आना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेवल के हम बनेंगे। जो ज्यादा खर्चा करता है सर, तो उसका अंडर एक्टिव है ना? ज्यादा खर्चे खर्चे बार बार वही चीजों में खर्चा कर रहा है। हम्म। समझ में आ रहा है? वो खुद अच्छा। को प्रॉब्लम में समझ रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी है, लेकिन मैं बार बार नहीं उन चीजों पे ही खर्चा कर रहा हूँ। कपड़ों की जरूरत नहीं तो भी 10 बार कपड़े ला रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूज है वो। क्या हम्म। चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है उसको। समझ में आ रहा है? क्लियरिटी नहीं है, तो वो अंडर एक्टिव गया। अच्छा। क्लियर हो रही है चीजें? देखो, हमारे पास लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आएंगे, तब हमें चक्रा को रिलेट करना आना चाहिए, तभी हम चक्रा हीलर बनेंगे। समझ आ रही है बातें? हम्म। ठीक है, तो अभी तो जैसे रिकॉर्डिंग चाहिए तो स्टॉप कर दीजिए अरविंद जी।